केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे देश केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे देश। कृष्ण भक्त मीरा की कर्मस्थली है राजस्थान। त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़। इस विशाल किले के गौरवमय इतिहास में शूरवीरों और वीरांगनाओं की गाथाएं छिपी हुई हैं, जहां आने वाले पर्यटकों को मूक भाषा में अतीत की गौरव गाथाएं सुनाई देती हैं। रानी पद्मिनी के जौहर, राणा सांगा के पराक्रम और गौरा बादल के बलिदान की गाथा सुनाने वाली ऐसी वीर भूमि चित्तौड़गढ़ अपने नैसर्गिक सौंदर्य और स्थापत्य कला के कारण दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। विशाल परिधि में फैले इस दुर्ग में जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है। दुर्ग के ऊपर से शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसके परिसर में फतेह प्रकाश महल में सरकारी संग्रहालय है। 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिस पर देवी देवताओं और रामायण महाभारत के पात्रों की मूर्तियां हैं। पद्मिनी महल, रतन महल और कीर्ति स्तंभ यहाँ की मनमोहक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। इस ऐतिहासिक शहर की अर्थव्यवस्था कृषि और पर्यटन के अलावा सीमेंट उद्योग और धार्मिक पर्यटन पर आधारित है। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सावरिया जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु जाते हैं। विश्व विरासत में शुमार इस दुर्ग और यहाँ की गौरवमयी संस्कृति को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान दिलाने के लिए हाल ही जिला प्रशासन की अगुवाई में 3 दिवसीय फोर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटकों और हजारों शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रसन्नता का इजहार किया।
It was good. It's good. Nice games. It's good. Nice invitation. This is a wonderful festival that Chittorgarh has put on for us tourists, and we are enjoying it immensely. अच्छा लगा यहाँ कर अभी बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ की हिस्ट्री यहाँ का कल्चर वेरी नाइस प्लेस फोर्ट फेस्टिवल का आगाज देशी विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति में खनिज और सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने किया। उन्होंने विदेशी पावड़ों को पगड़ी और उपरना पहनाकर इस समारोह में शिरकत के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों तथा भारी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति में हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया और शोभा यात्रा को प्रस्थान किया। शोभा यात्रा में दुर्ग, विजय स्तंभ, मेनाल मंदिर, मीरा और पन्ना तथा वन विभाग की आकर्षक झांकियां शामिल थी। बैंड बाजों की मधुर धुनों पर विदेशी पर्यटक और कलाकार झूमते नजर आए, जिनका जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में कलश लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा फतेह महल पर समाप्त हुई, जहां लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। विदेशी पर्यटकों ने पारंपरिक भारतीय खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और रोमांचित हो उठे। रस्सा खींच प्रतियोगिता में विदेशी पावड़ों ने स्थानीय टीम को हराया तो उपस्थित लोग अचंभित रह गए। चेयर रेस, बोरा रेस, चम्मच रेस आदि प्रतियोगिताओं में विजेता विदेशी मेहमानों को जिला कलेक्टर ने प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए। It's a lovely place. I wasn't expecting all of this, but it's great. Yeah. This is very nice and interesting. It's a meeting with the Indian culture. I enjoy it very much. I'm very impressed how the government trying to attract and to promote. Yes. yeah Very nice. I love it. I love all the culture. I love that I can talk to everyone. I love the dances. Beautiful. Great. I had so much fun today. Everybody was so friendly. The food is great. Played a lot of games, and yeah, the museum looks very nice.
शाम को सांस्कृतिक संध्या में जिले का गौरवपूर्ण इतिहास जीवंत हो उठा। राजस्थान की लोक संगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। दूसरे दिन रन फॉर फोर्ट मैराथन में स्थानीय सांसद श्री सीपी जोशी, जिला कलेक्टर श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कयाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री दीपेंद्र सिंह राठौर सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 2000 से ज्यादा धावकों ने 9 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेकर अपना उत्साह दिखाया। जैसा कि पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो बहुत फेमस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंक्लूडेड है। इस वजह से चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल जो पहली बार आयोजित किया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका पूरा फोकस सिर्फ ये था कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए और चित्तौड़गढ़ ज़िले में जो टूरिस्ट है वो फोर्ट के लिए सबसे पहले आता है, इसीलिए हमने फोर्ट पे फोकस करते हुए ये फेस्टिवल आयोजित किया गया। और इस फेस्टिवल के आयोजन के बाद जो टूरिज़्म है वो निश्चित तौर पे बढ़ा है और इस बार इन 3 दिनों में 3 दिनों का जो ये 10, 11, 12 फरवरी को आयोजन किया गया था, इन 3 दिनों में इतने टूरिस्ट आए, इतना जो इनटेक था, जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आए 3 दिन के अंदर, वो शायद है ना कभी इतने नहीं आए होंगे। दिवसीय फोर्ट फेस्टिवल के अंतिम दिन विदेशी पर्यटकों ने कोटा राजमार्ग पर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बस्सी में विलेज सफारी का आनंद लिया। विदेशी पावनों ने लोक संगीत की धुनों पर ग्रामीणों के साथ थिरक कर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने ग्रामीण परिवेश और नौका विहार का आनंद लिया। कुछ विदेशी पर्यटकों ने स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विदेशी पावनों ने बाटी और चूरमा सहित ग्रामीण भोजन के चटकारे लेकर आनंद लिया। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने विदेशी पर्यटकों को भोजन खिलाकर उनकी खातिरदारी की। Kasi has been wonderful to us, welcoming us. It's an amazing meal. Thank you so much. Such an honor. It's very good. Yeah, I like it very much. अच्छा है। शाम को रतन प्रकाश महल स्थित ऐतिहासिक तालाब पर दीपदान किया गया।
इस अवसर पर आकर्षक रंगोली ने लोगों का मन मोह लिया। इस फेस्टिवल का समापन गौरा बादल स्टेडियम पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या के साथ संपन्न हुआ। बॉलीवुड की पार्श्व गायिका पलक मुछाल ने लोकप्रिय फिल्मी गीत प्रेम रतन धन पायो गाया तो उपस्थित सभी श्रोता झूम उठे। मुझे पूरी आशा है कि इस फेस्टिवल के बाद चित्तौड़गढ़ में टूरिज़्म बढ़ेगा और आने वाले सालों में इसी तरह इन्हीं इवेंट्स में इतना ह्यूज पार्टिसिपेशन जो था वो बढ़ता रहेगा और चित्तौड़गढ़ का जो टूरिज़्म है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। साथ ही साथ टूरिज़्म बढ़ाने के लिए हम लोगों के द्वारा एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। जो सर्किट तैयार होने के बाद फोर्ट फेस्टिवल में जो लोग आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उसके बाद उन लोगों को हम नेक्स्ट उसमें टूरिस्ट सर्किट को हम पॉपुलराइज करने पे हमारा फोकस रहेगा और फेस्टिवल के आधार पे ही ये टूरिज्म बढ़ाने की हमने एक कार्य योजना बनाई है। इस तरह चित्तौड़गढ़ में पहली बार आयोजित फोर्ट फेस्टिवल में विदेशी पर्यटकों ने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक खेलों के बारे में अच्छी तरह जाना। तीनों दिन गौरा बादल स्टेडियम में मेले जैसा माहौल रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विदेशी और देशी पावनों की आवाजाही और विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी ने समारोह की सफलता में 4 चांद लगा दिए। इस तरह चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल के पहली बार सफलतापूर्वक आयोजन से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे लगता है कि चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर शीघ्र ही अपना प्रमुख स्थान बनाने में कामयाब होगा।